नमस्कार। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और भारत की विदेश नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, यही आज हम विस्तार से समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल न्यूयॉर्क में आयोजित होती है। ये ऐसा मंच है जहां दुनिया के लगभग सभी देश एक साथ अपनी विदेश नीति, वैश्विक दृष्टिकोण और बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इस मंच का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बड़े नेता अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी सोच और प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले कुछ वर्षों में इस मंच से भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आतंकवाद का सवाल हो, और वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाना, मोदी के भाषण हमेशा चर्चा में रहे हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऊंगा में शामिल न होने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे कई अहम कारण हैं। पहला, देश के भीतर व्यस्त राजनीतिक कैलेंडर और आने वाले विधानसभा चुनाव। दूसरा, हाल ही में G20 सम्मेलन और ब्रिक्स मीटिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पहले से ही भारत की बड़ी भूमिका। और तीसरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी देना। यानी भारत की आवाज इस मंच पर जरूर गूंजेगी, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के बिना। जानकारों का मानना है कि मोदी की अनुपस्थिति भी एक संकेत है कि भारत अब हर मंच पर सिर्फ औपचारिक उपस्थिति नहीं बल्कि रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कर आना चाहता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का ऊंगा में न जाना भारत की विदेश नीति पर असर डालेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हाल ही में G20 की सफल मेजबानी ने भारत की छवि को और मजबूत किया है। इसके अलावा भारत रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इंडो पैसिफिक रणनीति तक हर बड़े मुद्दे पर संतुलित भूमिका निभा रहा है। हाँ, मोदी की अनुपस्थिति से मंच पर वह करिश्माई भाषण नहीं होगा जिसकी दुनिया को आदत हो चुकी है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर का कूटनीतिक अनुभव भारत की बात को मजबूती से सामने रखेगा। मोदी का यह फैसला घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। भारत में आने वाले महीनों में चुनावी माहौल बनने जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की प्राथमिकता देश के भीतर दिखाई देना भी एक रणनीति हो सकती है। विपक्षी दल जहां इसे भारत की वैश्विक मौजूदगी कम करने के रूप में दिखा सकते हैं, वहीं सरकार इसे टीम इंडिया का मॉडल बताकर प्रचारित कर सकती है, जहां प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी वैश्विक मंचों पर सक्रिय रहते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ऊंगा में न जाना एक बड़ा फैसला है, लेकिन इसे भारत की विदेश नीति की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह अधिकतर एक रणनीतिक प्राथमिकता है, जहां भारत अपनी ताकत और भूमिका को चुनिंदा मंचों पर और प्रभावी तरीके से पेश करना चाहता है। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की बात किस तरह से रखते हैं और क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की कमी को पूरा कर पाएगा। तो ये थी आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। क्या मोदी के इस फैसले से भारत की कूटनीति और राजनीति पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? आपकी राय क्या है, हमें बताइए।